Hello everyone, myself Anvit Arora from the Academy. Today we will know more about what is commerce. ठीक है, आज से पहले आपको पता होगा कि कॉमर्स क्या होता है. अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग सब लोग बोलेंगे दिस इज सब्जेक्ट, बट एक्चुअली कॉमर्स क्या होता है. आइए पढ़ते हैं. What is actually commerce? Let us start with the definition. Commerce refers to all the activities. Focus करिएगा. It is activities that facilitate the exchange of goods and services from producer to consumer. Activities, कोई भी कार्य, कोई भी वर्क जो हम लोग करते हैं, ठीक है, it involves some activities from producer to consumer. Who are producer? Producer जो goods बनाते हैं, consumer जैसे हम लोग जो goods consume करते हैं, ठीक है. कोई भी ऐसी एक्टिविटीज फ्रॉम कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर जो फैसिलिटेट करती है ट्रेड को इज नोन एज कॉमर्स. इसके अंदर क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स ट्रेड एंड ऑल द एक्टिविटीज. ट्रेड इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर विच हेल्प ट्रेड सच एज क्या क्या एक्टिविटीज इसके अंदर आती है. सबसे पहले हमारा ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग. अगर ये एक्टिविटीज की बात करें, सबसे पहले आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन. हम गुड्स एक जगह से दूसरी जगह, मतलब गुड्स प्रोड्यूसर अगर बनाएगा, कंज्यूमर को पहुंचाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर पॉइंट टू द कंज्यूमर पॉइंट, ठीक है. नेक्स्ट क्या है हमारी? बैंकिंग. अगर कंज्यूमर को या एक्टिविटीज को फुलफिल करने के लिए हमको फंड्स की ज़रूरत है तो हम कहाँ जाएंगे? बैंक के पास जाएंगे, बैंक हमको लोन देगा. तो दीज आर सम एक्टिविटीज़ जो हमारे ट्रेड को आगे फुलफिल करने में मदद करेगा. ये सारी चीज़ें हमारे किसके अंदर आती है? कॉमर्स के अंदर. तो एक्चुअली कॉमर्स क्या है? इट इज़ एन एक्टिविटीज़ विच हेल्प्स टू फैसिलिटेट द ट्रेड फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, ठीक. नेक्स्ट क्या आता है? ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स. कॉमर्स के दो ब्रांच होते हैं. सबसे पहले आता है हमारा ट्रेड. हमने आपको पहले ही ट्रेड का बताया. ट्रेड क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बाइंग जो खरीद रहा है, सेलिंग जो सेल आउट कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है. एक्टिविटीज जो कि ट्रेड में हमारी हेल्प कर रही है फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट हमारा आता है क्या? एज टू ट्रेड, ठीक है. ट्रेड से ट्रेड की ऐसी एक्टिविटी, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटीज जो हमको हमारे ट्रेड को फैसिलिटेट कर रही है, जैसे हमारे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग. ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, you already know what is transportation and banking. नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस. इंश्योरेंस कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा. हमारे गुड्स खराब ना हो जाए, जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, वो खराब ना हो जाए, या कभी डैमेज हो गए, थेफ्ट हो गए, फायर से खराब हो गए, कुछ भी डैमेज हो गए, उसको हमको इंश्योर कराने के लिए हमारे इंश्योरेंस फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए. नेक्स्ट वेयर हाउसिंग. वेयर हाउसिंग मीन्स द टर्म warehouse means a place where we can store our goods, store our extra amount of goods. जैसे हमने प्रोड्यूस किया, हमारे पास बिका नहीं, तो हम क्या करेंगे? अपने वेयर हाउस में स्टोर करके रखेंगे इन फॉर द फ्यूचर यूज. फ्यूचर यूज में इन द सेंस कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने गुड्स प्रोड्यूस किए, 100 यूनिट ऑफ गुड्स हैज बीन प्रोड्यूस बट ओनली 80 unit of good has been sold out. The 20 unit, the goods of 20 यूनिट्स जो बच गई हमारे पास, वो हम क्या करेंगे? अपने वेयर हाउस में स्टोर कर देंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर उन 20 यूनिट्स की गुड्स ज़रूरत पड़े तो हम उसको सेफली अपने वेयर हाउस से निकाल के आगे सेल आउट कर सके. नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग. व्हाट इज एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग इज द एक्टिविटी, एक एक्टिविटीज जो हमारे गुड को प्रमोट करने के लिए, हमारे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यूज हो रही है. अभी तक आपने ये सारी चीज पढ़ी कि कॉमर्स एक तरीके का सब्जेक्ट होता है, बट नहीं. आपने देखा कि क्या क्या एक्टिविटीज इंक्लूड है. हमारी बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और इंश्योरेंस. तो दीज आर द एक्टिविटीज जो हमारे ट्रेड, हमारे बिजनेस को क्या कर रही हैं? सपोर्ट कर रही हैं. तो ये सारी एक्टिविटीज हमारे किसके अंदर आती है? कॉमर्स के अंदर आती है. दिस इज एक्चुअली कॉमर्स. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स. इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स. कॉमर्स किस लिए हमारे लिए, किस वाई कॉमर्स इज इम्पोर्टेंस टू अस, वाई देयर इज नीड ऑफ कॉमर्स, वाई कॉमर्स इज बीइंग फैसिलिटेटेड बाय द बिजनेस, या कैसे सपोर्ट कर रहा है बिजनेस को. आइए वो जानते हैं. सबसे पहले आता है इट लिंक्स प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. प्रोड्यूसर को कंज्यूमर से जोड़ने का काम करता है कॉमर्स. ट्रांसपोर्टेशन पहला वर्ड था, पहली एक्टिविटीज थी ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है. हमारे प्रोड्यूसर गुड्स बनाएंगे, हमारे कंज्यूमर गुड्स कंज्यूम करेंगे.
ठीक है, प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, गुड्स बना रहा है, कंज्यूमर क्या कर रहा है, गुड्स को कंज्यूम कर रहा है। प्रोड्यूसर अपनी जगह पे गुड्स बना रहा है, कंज्यूमर गुड्स कंज्यूम कर रहा है, तो उन दोनों की लिंकेज कैसे होगी, जब गुड्स प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक ट्रांसपोर्ट होके आएंगे। सबसे पहला पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन कैसे लिंक कर रहा है, आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे लिंक कर रहा है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट क्या आता है, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज, ट्रेड हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, बाइंग है, सेलिंग हो रही है, उसमें देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग। सबसे पहले तो प्रोड्यूस करने के लिए हमको लेबर्स की ज़रूरत होगी, प्रोड्यूस करने के लिए हमको रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होगी, लेबर जब हम हायर करेंगे तो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, हमको रॉ मटेरियल किसी से प्रोड्यूस करवाएंगे। फॉर एग्जांपल हमको शर्ट बनानी है, ठीक है, कॉटन हम प्रोड्यूस कराएंगे, तो जो कॉटन प्रोड्यूस करेगा उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, प्लस जो कॉटन जब हमारे पास आएगा उससे हम टी शर्ट जब बनाएंगे, तो टी शर्ट जब प्रोड्यूस होगी तो उसमें भी लेबर्स इन्वॉल्व होंगे, देन टू वी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मेनी ऑफ द पीपल। नेक्स्ट, it helps in the large scale production through banking, through commerce, through banking, through transportation, through advertising। हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे, कैसे करेंगे, हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे इसको कैसे। ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वी नीड ड्राइवर्स, वी नीड मेंस टू टेक गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वी नीड पर्सन्स टू टेक गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एडवर्टाइजिंग के लिए वी नीड हाईली एक्सपर्ट्स जो हमारे बिजनेस को प्रमोट कर सके। लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैसे होगा, हमारी बैंकिंग की फैसिलिटीज से हमको फंड ज़्यादा मिलेंगे, तो हम बैंकिंग फैसिलिटी, बैंक्स के थ्रू हमको लोन्स मिल रहा है, फंड्स मिल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा स्केल में प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं, हम अपने बिजनेस में ज़्यादा फंड्स इन्वॉल्व कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस में। अगर हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, अपने गुड्स को लार्ज लेवल पे प्रोड्यूस कर पाएंगे। नेक्स्ट, इट प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड। व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड, दो तरीके के ट्रेड होते हैं, एक डोमेस्टिक ट्रेड एंड अदर इज इंटरनेशनल ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड, द ट्रेड which has been facilitated within the country, जो ट्रेड विद इन द कंट्री हो रहा है, कंट्री के अंदर हो रहा है, दैट इज डोमेस्टिक ट्रेड। ठीक है, जो ट्रेड आउटसाइड द कंट्री हो रहा है, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री अगर ट्रेड हो रहा है तो वो हमारा क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड कैसे प्रमोट होगा, हमारे इंटरनेशनल, हम एक जगह से दूसरी जगह अपने गुड्स भेज सकते हैं, हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री गुड्स भेज सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, अब ध्यान दीजिए, हमारे पास गुड्स अवेलेबल हैं तो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकते हैं। हमारे पास सारे गुड्स अवेलेबल हैं, हम अपनी लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे किसके थ्रू हो रही है, कॉमर्स के थ्रू हो रही है। लास्ट, What is the conclusion of commerce? क्या कॉमर्स से हमको क्या एक्चुअल में फैसिलिटेट हो रहा है, या कॉमर्स का क्या कंक्लूजन है, या कॉमर्स क्यों इन्वॉल्व हो रहा है। सबसे पहले, कॉमर्स प्लेज अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आते हैं। सबसे पहले, ऑफ अ नेशन, इट कनेक्ट्स प्रोडक्शन विद द कंजम्पशन एंड इंश्योर द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा वर्ड आया है, इसमें क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक मीन्स एनीथिंग रिलेटेड टू मनी, एनीथिंग रिलेटेड टू वेल्थ। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन द डेवलपमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी, डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स। ठीक, अब कॉमर्स से आपने ध्यान, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, देयर आर मेनी एक्टिविटीज व्हिच आर लिंक्ड विद कॉमर्स, लाइक सच एज बैंकिंग, सच एज ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग। ये एक्टिविटीज़ हम जो एक्टिविटीज़ हम इन्वॉल्व हो रही है, इससे लार्ज स्केल प्रोडक्शन इंक्लूड हो रहा है, प्लस मतलब ढेर सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। जब ढेर सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है तो ऑटोमेटिकली इनकम उनकी जनरेट होगी। इनकम जनरेट होगी तो हर सेक्टर में, हर एरिया में एक प्रॉपर बैलेंस रहेगा इनकम का, विच लेड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मॉनेटरी टर्म में सबको बेनिफिट मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्या बोला है, नेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। हर सेक्टर अगर ग्रोथ करेगा, हर सेक्टर्स को अगर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा तो it ultimately led to the economic development of whole nation. Economic development of whole nation means nation हमारा डेवलप करना चालू करेगा। नेक्स्ट, it connects the production with the consumption and ensure, connect the production with the consumption, production with the which include producers and consumption, consumers जो consume कर रहे हैं,
and ensure the smooth flow of goods and services. Smooth flow of goods and services, what does it indicate? अब हमने प्रोड्यूसर ने गुड्स क्रिएट कर दिया, प्रोड्यूसर ने गुड्स बना दिया, जब तक कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करेगा प्रोड्यूसर के पास गुड्स पड़े रहेंगे। अब गुड्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक ले जाने का काम किसका? कॉमर्स का। ठीक, कॉमर्स ही हेल्प कर रहा है प्रोडक्शन को कंजम्पशन से क्या करने में, कनेक्ट करने में, और हेल्प कर रहा है स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वी कैन से फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द कंजम्पशन और प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।